हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ कविता एंड यू आर वाचिंग AMI मेड इजी। तो पिछले वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था सिलिकेट के टॉपिक को। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वो टॉपिक्स बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियोस को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि उन सभी को भी हेल्प हो सके जो कोचिंग क्लासेस जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर जिनकी टाइमिंग्स मैच नहीं होती है, तो उनको भी हेल्प हो सके। एंड ज़रूर लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। सो इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। सो the basic units, however, are bonded together in various structures to yield the following different types of silicates. जो basic units है, जैसे हमने सिलिकेट की टेट्राहेड्रा देखी थी, टेट्राहेड्रा यूनिट वो बेसिक यूनिट है। तो इसी को अगर हम वेरियस स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स अवेलेबल होंगी, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। ऑर्थोसिलिकेट्स। ऑर्थोसिलिकेट्स क्या है? In orthosilicates, these tetrahedras are arranged discretely, that is, not connected with one another. Its formula contains 4 negative charge because of 4 carbon. ऑर्थोसिलिकेट्स में जो टेट्राहेड्रा है वो डिस्क्रीटली अरेंज्ड होती है। दैट मीन्स वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती है, और इसकी फॉर्मूला में नेगेटिव चार्ज 4 होती है, 4 नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ 4 कार्बन। इसमें 4 कार्बन एटम्स है, इसलिए इसमें 4 नेगेटिव चार्ज भी इंक्लूडेड रहती है। सो इसकी एग्जाम्पल है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है जो मिनरल्स जिसके स्ट्रक्चर SiO4 होती है, वो फॉस्टराइट है। Mg2SiO4 ये एक मिनरल है। द सिंपलेस्ट example of minerals containing SiO4 ions is phosphorite, Mg2SiO4, and it is a mineral. Orthosilicates as ionic compounds will be mechanically strong and will have a comparatively high specific gravity and fairly high melting points. ऑर्थोसिलिकेट्स जो है एज आयनिक कंपाउंड्स, इनमें बहुत ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, मैकेनिकली ये स्ट्रॉन्ग होती है, एंड इनमें बहुत ही हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी काफ़ी हाई होती है। देखिए, सेरेमिक मटेरियल्स एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल साइंस में। ये इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। इनफैक्ट अराउंड 20 मार्क्स की क्वेश्चंस तो इसी से कवर हो जाएंगी। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एंड जितने भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो उन सभी को मैंने इंक्लूड करके वीडियो बनाए हैं। तो कोई भी टॉपिक को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ताकि आपकी मार्क्स कम ना हो। सो ज़रूर इस वीडियोस को, इस पूरी लेक्चर सीरीज़ को, सेरेमिक मटेरियल्स को अच्छी तरीके से एंड पूरा देखिए, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। So next is pyrosilicates, Si2O7. It is also known as disilicates. आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, इसको disilicates भी बोला जाता है। In this tetrahedras are joined together with a common carbon atom. This results in an independent negative ion of composition Si2O7. और इसमें नेगेटिव चार्ज 6 होती है। ये इसमें जो टेट्राहेड्रा है वो कॉमन कार्बन एटम्स के साथ जॉइन रहती है। अब एग्जाम्पल आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये कार्बन एटम है जो कि 2 टेट्राहेड्रा यूनिट के बीच में कॉमनली जॉइंड है, और इसमें भी आप देख सकते हैं एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 टेट्राहेड्रा यूनिट कंबाइन की गई है। सो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि एक कार्बन एटम के साथ 2 टेट्राहेड्रा यूनिट्स जॉइन रहती है, एंड इसके वजह से जो है ये पायरोसिलिकेट्स प्रोड्यूस होती है, जिसकी फॉर्मूला होती है Si2O6, एंड इसमें नेगेटिव चार्ज 6 होती है। It has 6 negative charge instead of 7 because in the structure one oxygen atom is shared by 2 units.
Hence, it does not possess any negative charge. क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम दो टेट्राहेड्रा यूनिट्स के साथ शेयर हो रही है. दैट इज़ वाई ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन एटम में नहीं रहेगी. इसलिए पूरी स्ट्रक्चर में सिर्फ 6 नेगेटिव चार्ज रहेगी इंस्टेड ऑफ 7. क्योंकि यहाँ पे 7 कार्बन एटम्स है तो 7 नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 6 है. दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम दो टेट्राहेड्रा यूनिट्स के साथ शेयर हो रही है. दैट और इसकी वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगी. इसलिए इसमें 7 के बदले 6 नेगेटिव चार्ज इंक्लूड रहती है. Similarly, 3, 4 and 6 tetrahedra can combine through a common oxygen atom to produce closed unit of ring-like structure of the compositions Si2O9, Si2O12, etc. जैसा कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे ये बॉन्डिंग हुआ है एक ऑक्सीजन एटम एंड दो टेट्राहेड्रा यूनिट, उसी तरह से यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम को कॉमन ऑक्सीजन एटम को कंबाइन करके हम एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफ कॉम्पोजिशंस Si2O9, O9 भी हो सकती है, O12 भी हो सकती है. डिपेंड करती है कि हमें किस टाइप की स्ट्रक्चर बनानी है. सो दीज आर पायरोसिलिकेट्स, जिसकी बेसिक फॉर्मूला होती है Si2O7 एंड इसमें 6 नेगेटिव चार्ज होती है इंस्टेड ऑफ 7. सो आई होप ये भी क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो नेक्स्ट है साइक्लिक और रिंग सिलिकेट्स, जिसकी बेसिक फॉर्मूला होती है Si2,3N. यहाँ पे N जो है is the number of tetrahedra units which are forming the ring. So यहाँ पे N जो है वो number of tetrahedra unit है जो कि ring form कर रही है. In this one tetrahedra unit is joined with 2 carbon atoms forming a ring-like structure. That is contain SiO3 N ions which are formed by linking 3 or more tetrahedra SiO4 units cyclically. Hence named as cyclic or ring silicates. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक टेट्राहेड्रा यूनिट है वो 2 कार्बन एटम्स के साथ शेयर की जा रही है ताकि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो सके. ओके, ये एक टेट्राहेड्रा यूनिट है और ये एक टेट्राहेड्रा यूनिट 2 कार्बन एटम्स के साथ शेयर हो रही है ताकि एक हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर मिले, रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें मिले. इसकी एग्जाम्पल है बेनेटोइट, BATI SiO3, जिसमें 3 टेट्राहेड्रा यूनिट्स है जो कि साइक्लिकली अरेंज की गई है. सो देयर आर 3 सिलिकॉन एटम्स, 9 ऑक्सीजन एटम्स एंड 6 नेगेटिव चार्ज. सो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे 3 सिलिकॉन एटम्स है, 9 ऑक्सीजन एटम्स है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 6 है. सो दिस इज साइक्लिक और रिंग सिलिकेट्स. ओके, सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक टेट्राहेड्रा यूनिट है जो 2 कार्बन एटम्स के साथ शेयर की जा रही है ताकि हमें एक रिंग स्ट्रक्चर मिले. बेसिक इसकी एक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखनी है. नेक्स्ट है मेटासिलिकेट्स, जिसकी बेसिक फॉर्मूला है SiO3 एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 2 है, N, where N is the number of tetrahedra units that are being joined. So यहाँ पे N जो है वो number of tetrahedra units that are being joined. In metasilicates, 2 corners of each tetrahedra are linked, forming ring or chain structures. जैसा कि हमने पिछले साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखा था, साइक्लिक सिलिकेट्स में और रिंग सिलिकेट्स में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था एक टेट्राहेड्रा यूनिट 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ शेयर करके.
सो कुछ उसी तरह से सिमिलर अरेंजमेंट है। मेटासिलिकेट्स में टू कॉर्नर्स जो है, हर टेट्राहेड्रा यूनिट के 2 कॉर्नर्स को आपस में लिंक किया जाता है ताकि एक चेन की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म हो सके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल चेन स्ट्रक्चर भी है एंड डबल चेन स्ट्रक्चर भी है। सो बेसिकली सिंगल चेन स्ट्रक्चर क्या है? व्हेन 2 ऑक्सीजन एटम्स are being shared with 2 tetrahedra units forming a chain like structure। तो सिंगल चेन में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं जो कि टेट्राहेड्रा यूनिट्स के साथ शेयर की 2 टेट्राहेड्रा यूनिट्स के साथ शेयर होती है। 2 ऑक्सीजन एटम्स 2 टेट्राहेड्रा यूनिट्स के साथ शेयर होती है और हमें एक चेन की तरह स्ट्रक्चर मिलती है जो कि हम कहते हैं सिंगल चेन स्ट्रक्चर। एंड इसके एग्जांपल है डाइऑक्साइड CaMgSiO2 दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज पैरोक्सीन्स। सो ये थी सिंगल चेन जहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स 2 टेट्राहेड्रा यूनिट्स के साथ शेयर की जा रही थी ताकि हमें एक चेन लाइक स्ट्रक्चर मिले। डबल चेन, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज डबल चेन स्ट्रक्चर एंड दिस इज सिंगल चेन स्ट्रक्चर। ओके, सो डबल चेन क्या है? व्हेन 2 और मोर सच टाइप्स ऑफ सिंगल चेन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आर जॉइंट टुगेदर इज नोन एज डबल चेन स्ट्रक्चर। ये अगर आप बेसिकली देखें तो सिंगल चेन स्ट्रक्चर ही है, लेकिन एक से ज़्यादा जब सिंगल चेन स्ट्रक्चर को हम जॉइन कर देंगे, कंबाइन कर देंगे एक साथ, तो वो डबल चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी। बेसिकली सिंगल चेन स्ट्रक्चर ही है और बट एक से ज़्यादा सिंगल चेन स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है ताकि हमें डबल चेन स्ट्रक्चर मिले। एग्जाम्पल है एस्बेस्टॉस Mg3Si2O5OH4। ये एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड इंसुलेटर है जो कि डबल चेन स्ट्रक्चर में अवेलेबल होता है। सो ये थी मेटासिलिकेट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, आपको बस कुछ बेसिक पॉइंट्स ही याद रखने हैं एंड उससे ही आपको लिखनी होगी एंड दैट्स इट। अगर आप इसमें डायग्राम बना सके तो आपको और भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। काफ़ी इजी एंड सिंपल टॉपिक है, तो ध्यान से इसे समझिए एंड आई होप कि ये आपको अच्छी लगी होगी मेरी एक्सप्लेनेशन। तो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए एंड सभी के साथ शेयर कीजिए एंड अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।